सन 1991 में रशिया टूट गया था, सोवियत संघ टूट गया था, रशिया अलग हुआ, 14 से 15 देश उसमें से टूटकर बने, जिसमें से यूक्रेन भी अलग हुआ और यूक्रेन बना। आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। जब रशिया टूटा नहीं था, ये जब सोवियत संघ था, उसके अंदर एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस, मोल्दोवा, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तमाम देश थे। 1991 में ये टूटकर रशिया से अलग हो गए, जिसमें से यूक्रेन भी अलग हुआ। उस वक्त सोवियत संघ के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार यूक्रेन के हिस्से में चले गए। इतने ज्यादा यूक्रेन के पास उस वक्त परमाणु बम हो गए थे कि सन 1991 में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा परमाणु बम यूक्रेन के पास था। इसी बात पर आज जाकर ज़ेलेंस्की के एडवाइजर अमेरिका और यूरोप पर भड़के हैं, और इतनी बुरी तरह से भड़के कि कहा कि सोवियत संघ से अलग होने के बाद जब हमारे पास सबसे भारी तादाद में परमाणु बम थे, तो इसी अमेरिका ने हम पर प्रेशर बनाया, यूरोप के देशों ने हम पर प्रेशर बनाया और हमसे कहा कि परमाणु बम त्याग दो, जिसके बदले रशिया तुम्हारी सुरक्षा करेगा। अगर आज हमारे पास परमाणु बम होते तो आज रूस की इतनी हिम्मत न होती। बुरी तरह से अमेरिका और यूरोप पर इस वक्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट के ज़ेलेंस्की के एडवाइजर भड़के हुए हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसमें यूक्रेन और रशिया की जंग की ताज़ा और बड़ी जानकारियां आसान जबान में, वो भी सबूत के साथ मैं आपको देता हूं। रशिया और यूक्रेन ने कैदियों की अदला बदली की है। तस्वीर पर जो आपको सैनिक नजर आ रहे हैं, ये यूक्रेन के सैनिक हैं जिन्हें रूस ने आज़ाद किया है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ने ये काम नहीं किया, यूक्रेन ने भी बदले में रूस के सैनिकों को रिहा किया है। Алло, здорово. Что делаешь? Все нормально, скажи всем. А? दोस्तों, किर्गिस्तान रूस का समर्थक है और रशिया पूरी तरह से किर्गिस्तान का सपोर्ट करता है। दोनों एक दूसरे के साथी हैं। तो किर्गिस्तान ने अपनी दोस्ती रूस से निभाते हुए एक अमेरिका और यूरोप के फंडिंग के द्वारा किर्गिस्तान में एक यूरोपियन रेडियो था, अमेरिकन यूरोपियन रेडियो, उसको बंद कर दिया है, उस स्टेशन को ही बंद कर दिया। उधर जर्मनी और ब्रिटेन ने मिलकर बैलिस्टिक सागर में रूस के फाइटर जेट को खदेड़ा है। तनाव देखिए अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब दूसरे देशों की इन्वॉल्वमेंट यहां तक आ गई है कि एक दूसरे को खदेड़ने पर आ गए हैं। खुदा न खास्ता अब ये खदेड़ने और खुदोड़ने की बात जंग तक ना पहुंच जाए और एक दूसरे पर हमला ना कर दे। जैसे ही कुछ ऐसा हुआ तो पहले ही इस बात को लिखकर रजाग्राफी की याद कर लीजिएगा, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी। उधर नेटो के चीफ ने साफ कर दिया है कि जितने हथियार देने का हमने वादा किया था यूक्रेन को, उसमें से 98% हम हथियार दे चुके हैं। बयान में उन्होंने बड़ी बातें बताई हैं, जिसमें से उन्होंने कहा है कि 1550 आर्म व्हीकल, 230 टैंक और लाखों की तादाद में एम्यूनेशन यानी बंदूक की गोलियां, मोर्टार, ये तमाम चीजें हम दे चुके हैं। रूस को जोरदार झटका देते हुए ह्यूंडई कंपनी ने भी रूस के अंदर पूरी तरह से कामकाज ठप कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया जिसके बाद फिनलैंड और ब्रिटेन की 2 सबसे बड़ी कंपनियां जो रशिया के अंदर काम कर रही थी, उनकी तमाम चीजें, मतलब ऑफिस,
ऑफिस की ज़मीन, ऑफिस की दरो दीवार, ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर सिस्टम, कुछ भी XYZ सब का सब अब वो रशिया का हो गया है। अब रूस के सैनिक यूक्रेन की सरजमीन पर जहां पर छुपे हुए हैं, शेल्टर बनाया हुआ है, बेस बनाया हुआ है, यूक्रेन के छोटे छोटे ड्रोन बड़ी कामयाबी से शेल्टर के नीचे घुसकर रूस के आम व्हीकल को उड़ा रहे हैं। उधर यूएस फेडरल चीफ को ट्रिक किया गया। रूस के प्रैंकस्टर्स ने सीन कर दिया इनके साथ, यानी एकदम जब पापा की परियां बन के घूमती है ना बहुत सारी, मतलब ये फर्जी अकाउंट जो लौंडे लौंडिया बन जाते हैं, ऐसा ही खेल रूसी प्रैंकस्टर्स ने खेला और यूएस फेडरल जो सीनियर अफसर हैं उनको ट्रिक किया, ज़ेलेंस्की बनकर बात करी। इसके बाद अमेरिका ने बयान जारी किया कि ठीक है प्रैंक हो गया, वो फंस गए, लेकिन कोई भी सेंसिटिव जानकारी लीक नहीं की गई है। वहीं दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग में रूस ने एक बड़ी खतरनाक सबमरीन भी लॉन्च कर दी है। लॉन्च के इस वीडियो ने यूरोप में बवाल मचा दिया है। Пятая в серии из 6 дизель-электрических подводных лодок для Тихоокеанского флота. Можайск построили меньше, чем за 2 года. Его предшественники – субмарины проекта 636 Петропавловская лодок. Высокоточное оружие способно поразить цель на расстоянии до 1500 километров. В арсенале корабля также донные мины и переносные зенитно-ракетные комплексы. Но вот еще одно преимущество таких сравнительно небольших дизель-электрических подводных лодок перед теми же, например, атомными крейсерами в том, что... उधर यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने पोप फ्रांसिस से गुजारिश की है कि हमारे जो बच्चे रूस के द्वारा किडनैप किए गए हैं, आप उन्हें हमें वापस करवाइए, वापस दिलवाइए। इसके अलावा पोप फ्रांसिस को यूक्रेन भी इनवाइट किया गया है। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो ड्रोन प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए रूस को $6 बिलियन की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की तरफ से रशिया पर पाबंदी है, तो इस वक्त पैसे की भी किल्लत का सामना रशिया कर रहा है। उधर यूक्रेन S-300 रूस के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहा था, जिसे यूक्रेन की सरजमीन पर रशिया ने अपने ही S-300 जो यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा था खुद तबाह कर दिया। उधर रोमानिया ने तुर्की के साथ डील कर ली है, जिसके तहत 18 बैरक्टर TB2 ड्रोन रोमानिया तुर्की से खरीदेगा। इसके अलावा रशिया ने 10 नॉर्वे के डिप्लोमेट्स को अपने देश से लात मारकर निकाल दिया है। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन पर और यूक्रेन के ठिकानों पर MLRS से हमला किया। रूस के डिप्टी गवर्नर भारत के मुंबई उन कंपनियों के दौरे पर आए थे जो मेडिसिन्स बनाती हैं। अब खबर यह है कि अब भारत की डेलीगेशन को रशिया इनवाइट करेगा मॉस्को, जहां अब दोनों देश मिलकर एक दूसरे के साथ मेडिसिन्स फील्ड में भी काम करेंगे। उधर भारत और रशिया और करीब आ गए हैं। भारत ने साइन कर दिए इस ऐसी डील पर जिस डील के मुताबिक अब भारत रूस के बैंकिंग सिस्टम को भी अपनाएगा।
रशिया की राजधानी मॉस्को में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आग लगी। आग की वजह नहीं पता, लेकिन मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। Это не тушат, это разгорают. Пожарники не достают сюда. О, смотри, шланг, они там тянут, что они делают. एक बार फिर से कनाडा से यूक्रेन के सैनिक ट्रेनिंग लेकर निकले तो कनाडा के सैनिकों ने उनका स्वागत किया, उनको सैल्यूट किया और यूक्रेन का झंडा लहराया। रशिया ने बड़ी जानकारी दी कि पोलैंड ने हमारी एम्बेसी को पूरी तरह से सीज कर दिया है और हमारी एम्बेसी के अंदर जो पैसे थे, जो भी सामान था, उन सबको जब्त कर लिया है। कजाकिस्तान को धमकी अमेरिका ने दे दी है कि अगर आपने कोई भी ऐसा कदम उठाया जिससे हमारी और वेस्टर्न देशों की लगाई गई रूस पर पाबंदियां रूस बाईपास कर सके, यानी कोई लूप होल ढूंढ सके या उस पाबंदियों को ख़त्म कर सके आपके साथ मिलकर, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कोई कदम मत उठाना। रशिया ने यूक्रेन के मारियोपोल को खंडर में तब्दील कर दिया था और जहां उसने खंडर बनाया उसी जगह को उसने तोड़ फोड़ कर अपने आप उस जगह को दोबारा से बनाकर तैयार कर दिया है। अब पोलैंड के जंगल में बवाल खड़ा हो गया। पोलैंड रोने लगा, फिर से हमारे यहाँ फिर से मिसाइल मिल गई। यहाँ पोलैंड के जंगल में मिसाइल मिली, पोलैंड का रोना शुरू हो गया। जांच पड़ताल करी, यूक्रेन भी चीखने लगा, हाँ ये रशिया ने मारी होगी, ये इनने मारी होगी, भाई हम कितने बढ़िया आदमी हैं यार, हम क्यों मारेंगे पोलैंड। रशिया को घेरा जा रहा था। जब जांच पड़ताल करी तो पता चला कि ससुरे पोलैंड की ही मिसाइल थी जो पोलैंड में मिली है। अब ये कैसे वहाँ से उड़ी, कैसे जंगल में गिरी, भाई वो उनके घर के अंदर की बात है। उधर रूस के Su-25 ने यूक्रेन पर मिसाइल, रॉकेट और गोलीबारियां करी हैं। यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ जर्मनी और ब्रिटेन मिलकर एडवांस हथियार बनाने की डील कर रहे हैं। अब बात करेंगे मैदान जंग की, जो इस वक्त हॉट स्पेस बना हुआ है बैखमत। बैखमत पर ज़बरदस्त तरीके से बमबारी हो रही है दोनों तरफ से, जिसके बाद बेचारे बैखमत का ये हाल है। स्कैंडर मिसाइल इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग रशिया बेलारूस के सैनिकों को दे रहा था। बेलारूस के सैनिकों ने वो ट्रेनिंग पूरी कर ली है। Получил команду, выйти в готовность номер 3.
Получил цель 110. Принял, выполняю. Цели закреплены, есть готовность номер 1. भारत के लिए एक झटका भी रशिया ने दिया है। भारत को अब लिखित में रशिया ने दे दिया है कि हम टाइम पर आपको S-400 डिलीवर नहीं कर पाएंगे भाई साहब। उधर यूक्रेन का Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर रूस पर भारी पड़ रहा है और कई बड़े हमले कर रहा है। अब यूक्रेन के इलाके में जहां रशिया पैर जमा चुका है, वहां पर यूक्रेन ने अमेरिकी बम का इस्तेमाल करके रशिया को हिला दिया है। इसके अलावा रूस के अंदर रशिया के बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक बिल्डिंग के अंदर धमाका हुआ है। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि रशिया के अंदर तक हमले हो रहे हैं। यूक्रेन डरा हुआ भी है, गुस्सा भी है, नाराज भी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि यह ऊंट किस तरफ बैठेगा। रशिया जीतेगा या यूक्रेन, यह भी क्लियर नहीं है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और इंतजार कीजिएगा आज के दिन दोबारा से। देर रात भले ही आपके सामने वॉर अपडेट इसका पार्ट 2 जरूर आएगा। जय हिंद।